अर्थमेटिक अंकगणित के पहले चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इस चैप्टर क्यों बना? एक्चुअल में जिस पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। यानी जिस पद्धति में विभिन्न संख्याओं के प्रकारों और उनके गुणों का अध्ययन किया जाए तो उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें हम पहले दो टॉपिक समझ लेते हैं कि अंकों का जातीय मान जो फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है और अंकों का स्थानीय मान क्या होता है। तो अगर हम अंकों के जातीय मान की बात करें तो किसी भी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। किसी भी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जैसे एक संख्या हमने लिखी है 56,934, इसमें 6 का जातीय मान कितना होगा, तो 6 का जातीय मान 6 रहेगा। इसमें 3 का जातीय मान कितना होगा, तो 3 का जातीय मान भी 3 रहेगा। चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर अंक क्यों न हो, लेकिन अगर जातीय मान निकालेंगे तो जातीय मान फिक्स वैल्यू होती है। जिस संख्या का मान निकालेंगे वो संख्या का जो संख्या होगी वही उसका जातीय मान होगा। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी भी दी हुई संख्या में अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो अगर इकाई का स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई का अंक लिखें गुणा में 1 लिखें। दहाई का स्थानीय मान निकालते हैं तो दहाई का अंक गुणा में 10। सैकड़ा का स्थानीय मान निकालते हैं, सैकड़ा का अंक गुणा में सैकड़ा मतलब 100। इसी प्रकार आगे भी अगर हम 1000 का निकालते हैं तो 1000 पे जो अंक दे रखा है वो अंक और गुणे में 1000। तो एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे एक संख्या दे रखी है, संख्या है आपकी 69,46,375 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो 4 देखते हैं किस कहाँ पे है, प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 पे है। तो 4 जो जिसका हम स्थानीय मान निकालते हैं वो लिखा और गुणे में 10,000 लिख लिया। तो 4 का 10,000 यानी 10,000 का 4 गुना किए तो 40,000 आ गया। तो ये जो 4 लिखा है इसका स्थानीय मान इस संख्या में क्या होगा, वह 40,000 होगा। पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 1, 3/5 -6/7 आदि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं आइरेशनल नंबर, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक तो होते हैं लेकिन P/Q के रूप में व्यक्त ना की जाएं वह संख्याएं होती हैं आइरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 आदि। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं से गिनती शुरू की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। नोट, शून्य जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। चौथा नंबर होता है संख्याओं के प्रकार में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए शुरुआत से, तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। पाँचवें नंबर पे है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं ये धनात्मक व ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। माने जो इंटीजर्स होते हैं वह पूर्णांक, वे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं।
सम संख्याएं क्या होती हैं? दो से विभक्त यानी डिवाइडेड जो संख्याएं हैं, जो दो से पूर्णतः कट जाएं, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। विषम संख्या, नंबर 7 पे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं हों, जो दो से डिवाइड नहीं होती वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। नंबर 8 पे आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जो संख्याएं केवल एक या स्वयं से विभाजित हों, जो संख्याएं केवल एक व स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। नोट समझ लीजिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अक्सर लोग एक को अभाज्य संख्या समझते हैं, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप बोलोगे 25 होती हैं। एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो आप कहोगे एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हमने संख्याओं के प्रकार समझे हैं। हमने संख्याओं को 8 प्रकार अभी आपको बताए हैं। परिमेय संख्या बताई, अपरिमेय संख्या आपको बताई, प्राकृतिक संख्याएं बताई, पूर्ण संख्याएं बताई, पूर्णांक बताए आपको, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और ये अभाज्य संख्याएं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्याओं के विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।